हेलो, नमस्ते। आज के एपिसोड में आप हमारे हमसफ़र बनिए और देखिए जूनागढ़ फोर्ट हमारी नज़र से। जूनागढ़ फोर्ट की फाउंडेशन 1589 में रखी गई और 1594 में ये बनकर तैयार हुआ। कहने को तो जूनागढ़ फोर्ट 1594 में बन गया। राजा राय सिंह जी द्वारा बनाए हुए जूनागढ़ फोर्ट ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। उनके बाद आए हुए राजाओं ने इस फोर्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और पैलेसेस बनवाए। जूनागढ़ फोर्ट इन बीकानेर, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फोर्ट्स इन इंडिया। इसके भव्य महल बताते हैं कि बीकानेर के महाराजा कितनी भव्य जिंदगी जीते थे। ये जो ऊपर जाने वाले रास्ते में आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, वो बनाए गए थे ताकि घोड़े जब आगे जा रहे हों और उनके ऊपर भार लादा हुआ हो तो पीछे की तरफ ना फिसलें। ये एक ब्रेक का काम कर रहे हैं। यह फोर्ट रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ है और यहाँ की कलर स्कीम रेड एंड गोल्ड है। ये वाइब्रेंट कलर जूनागढ़ के वेलर और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। महलों में होने वाले विशेष उत्सव और त्योहार इस कोर्टयार्ड में मनाए जाते थे। और आप ऊपर देख रहे हैं कि झरोखे बने हुए हैं जहां जालियों के पीछे से रानियां और राजकुमारियां इन उत्सवों को देखा करती थी, क्योंकि उस समय औरतों के इन उत्सवों में भाग लेने का प्रचलन नहीं था। फूल महल, अनूप महल, बादल महल और चंद्र महल जूनागढ़ के कुछ महल हैं। इसके फाउंडर राजा राय सिंह जी आर्ट्स और आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट थे, इसलिए फोर्ट का स्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर है। यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं उन सब पर नंबर डले हुए हैं। हर दीवार पर काशीदाकारी है, डिफरेंट डिजाइन्स हैं और जो कारपेट्स आप फर्श पर देख रहे हैं वो कैमल वूल के हैं जो यहाँ कैदियों ने बुने हैं। उस समय लाइट नहीं होती थी, महलों की छतें ऊंची बनाई जाती थी, हाथ से हवा करने वाले पंखे छत से लटकाए जाते थे, दीवारों में जालियां बनाई जाती थी और वहाँ रोशनी के लिए लैंप्स और दिए जलाए जाते थे। बीकानेर में बहुत सारे राजपूत राजाओं ने राज्य किया और जूनागढ़ फोर्ट में हर राजा ने अलग अलग महल या कमरे बनवाए, क्योंकि उनमें से कोई भी पहले वाले राजा के द्वारा बनाए गए कमरों में नहीं रहना चाहता था। इसके बाद यहाँ आए करण सिंह जी, इन्होंने करण महल पैलेस बनाया। फिर अनूप सिंह जी, उन्होंने जनाना क्वार्टर्स बनाए, दीवाने आम बनाया और उसका नाम रखा अनूप महल। गज सिंह जी ने इसमें चंद्र महल बनवाया। सूरत सिंह जी ने दीवाने आम में शीशे का काम और पेंट वर्क करवाया। राजा गंगा सिंह जी ने इसमें गंगा निवास पैलेस बनवाया। इस किले में बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहां अंदर जाना अलाउड नहीं है। वहां पर शीशे की दीवारें बना दी गई हैं ताकि आप उन्हें बाहर से तो देख पाएं कि कितने भव्य हुआ करते थे वो, लेकिन छू ना पाएं और वो खराब ना हो। उसके बाद आए राजा डूंगर सिंह जी, जिन्होंने बादल महल बनवाया। इसे वेदर पैलेस भी कहते हैं और इसमें गिरती हुई बारिश और बादलों की पेंटिंग्स हैं। बादल महल में दीवार पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की बादलों के बीच में बैठी हुई एक पेंटिंग भी है।
फोर्ट के अंदर बहुत सारे मंदिर और पेविलियंस हैं। जूनागढ़ फोर्ट 5.28 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करता है। चारों तरफ ऊंची दीवार, 37 गढ़ जो प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं और 7 गेट्स हैं जिन्हें पोल कहा जाता है। सूरज पोल, दौलत पोल, चांद पोल, करण पोल, फतेह पोल, फूल महल पोल, लक्ष्मी नारायण पोल। और फोर्ट में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कोर्टयार्ड्स हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान की फोटो रखते थे और उसके बाद इस झूले को झूला देते थे। जब भी झूले को झूला देंगे ना, बाजू में जितनी भी गोपियाँ हैं ये सब झूले के साथ मूव होती थी, डांस करती थी, लेफ्ट राइट अप कर। ये सब वायर से कनेक्टेड है पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैकेनिज्म से बना हुआ झूला और चंदन की लकड़ी का उसके ऊपर एक गोल्ड का है। चंद्र महल में हमने देखा कि जो पलंग लगा हुआ था वो ज़मीन से केवल 1 फुट की दूरी पर था। इसके बारे में कहानी है कि ये पलंग इतने नीचे इसलिए बनाए जाते थे ताकि कोई भी इंट्रूडर, कोई भी आक्रमणकारी आकर उसके नीचे ना छुप जाए या पहले से ही छुपा हुआ ना हो। बेडरूम्स इस तरह से बनाए जाते थे कि राजा को घुसपैठिए नज़र आ जाएं और दीवारों पर और छतों पर शीशे लगाए जाते थे ताकि उनका अक्स भी उन शीशों में नज़र आए। अनूप महल में इटालियन टाइल्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और बालकनीज भी हैं। और यहाँ पर जो जाली का इस्तेमाल किया गया है वो हर खिड़की में अलग अलग है। बहुत सी कहानियाँ बुनी हुई हैं इस फोर्ट के इर्द गिर्द। हम तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। बहुत घंटे लगाए हमने, लगभग 3 घंटे। किले में एशियन म्यूजियम्स, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, दरबार हॉल म्यूजियम, बादल महल म्यूजियम और शिकार महल म्यूजियम्स हैं। यहाँ फोर्ट में म्यूजियम में राजपूत राजाओं के समय में लड़ाई में इस्तेमाल किए गए वेपन्स और वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया हुआ एरोप्लेन का मॉडल भी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं जैन मंदिर और करणी मंदिर, जिसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है, उसके साथ। तब तक के लिए बाय।